हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर वर्सेस आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर। आरआरबी एसओ लॉ ऑफिसर जो है वो है आपका स्केल 2 और आईबीपीएस एसओ जो है वो है आपका स्केल 1। ठीक है, तो दोनों में कौन सा बेटर है? देखिए, एग्ज़ाम्स दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, पोस्ट दोनों ही बहुत अच्छी हैं। अगर आपका सिलेक्शन इन दोनों एग्ज़ाम्स में हो जाता है तो आपको चूज़ करना होगा कि आपकी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेटर है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो आई होप मेरी इस वीडियो के बाद में आपको एक बेटर आइडिया होगा, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों में से कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए, दोनों में से कौन सी पोस्ट आपके लिए फेवरेबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं पोस्टिंग। आरआरबी एसओ में जनरली जो आपकी पोस्टिंग होगी वो सेमी अर्बन एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ में जनरली होगी। कहीं कहीं पर आपको मेट्रो सिटीज़ में भी पोस्टिंग्स मिल सकती हैं अगर उस पर्टिकुलर आरआरबी का जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस उस प्लेस में है तो। ठीक है, आरआरबी एसओ में एक जनरल मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये सोचते हैं उन्हें गांव देहात में कहीं पे पोस्टिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितने भी जेडओ, आरओ या एचओ होते हैं वो या तो सेमी अर्बन, अर्बन या मेट्रो सिटीज़ में ही होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी। ठीक है, आईबीपीएस एसओ में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेटर हैं। आपकी जितनी भी पोस्टिंग्स होंगी वो आपकी अर्बन या मेट्रो सिटीज़ में ही होंगी, उससे नीचे जनरली नहीं होती हैं। इनके जितने भी जेडओ, आरओ या एचओ हैं वो सारे अर्बन या मेट्रो सिटीज़ में ही होते हैं। तो पोस्टिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो आईबीपीएस एसओ एक ज़्यादा बेटर फुटिंग पर है, बट आरआरबी एसओ भी खराब नहीं है। आपको गांव या दूर दराज के इलाके में नहीं भेजा जाता है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग प्रमोशन की तो आरआरबी एसओ में थोड़े लेट होते हैं प्रमोशन। जनरली आपको 5 या 5 साल से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करना पड़ता है एक स्केल में, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे आरआरबी एसओ में प्रमोट होने के लिए एक हायर स्केल में। ठीक है, वहीं आईबीपीएस एसओ में प्रमोशंस जो है वो फ्रीक्वेंट होते हैं, 3 से 5 साल के अंदर अंदर ही आपको प्रमोट कर दिया जाता है। बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, बट इन जनरल आरआरबी एसओ में प्रमोशंस थोड़े से लेट होते हैं। ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो एक प्लस पॉइंट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि क्योंकि आरआरबी जो है वो एक स्टेट के अंदर ऑपरेट करता है, तो जब भी आपका ट्रांसफ़र होगा तो विद इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ही होगा। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, एक स्टेट में 2 या 3 आरआरबीज भी हैं, उनके अपने स्पेसिफिक जोन्स हैं या ये कह लीजिए जुरिस्डिक्शंस है जहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं। तो एज ऑन डेट अगर आप इस पर्टिकुलर आरआरबी में आते हैं तो आपको सिर्फ उसी के जुरिस्डिक्शन वाले एरियाज़ में ट्रांसफ़र मिलेगा, ना कि पूरे स्टेट में। ठीक है, तो अभी जैसे एमलगमेशन की बात चल रही है कि 1 स्टेट 1 आरआरबी कर देंगे, तो अगर ये भी होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो ट्रांसफ़र है, जो कि हर 3 या 5 साल में होता रहता है, वो आपको एक ही स्टेट के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको आपके स्टेट का आरआरबी में सिलेक्शन मिल जाता है तो आप निश्चिंत रहिए कि आप आने वाले समय में सिर्फ उसी स्टेट में ही ट्रांसफ़र होंगे, उस स्टेट से बाहर नहीं। ठीक है, यहीं पर आईबीपीएस एसओ का क्या है? आईबीपीएस एसओ में आपको ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र होता है। कभी आप यूपी में होंगे तो कभी आप एमपी में होंगे, कभी आप साउथ में चले जाएंगे, कभी आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, आपका कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और यहाँ पर होम पोस्टिंग जो है वो ये मान के चलिए आपके पूरे सर्विस पीरियड में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, बीट बॉय और गर्ल, आपको ऑल ओवर इंडिया घूम घूम करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक स्टेबल जॉब हो ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव में, कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र ना हो और अगर ट्रांसफ़र हो भी तो विद इन द स्टेट हो, तो आपके लिए आरआरबी एसओ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करें अगर हम सैलरी की, तो क्योंकि आरआरबी एसओ एक स्केल 2 लेवल की जॉब है और आईबीपीएस एसओ स्केल 1 लेवल की जॉब है, तो दोनों में सैलरी का डिफरेंस जो है वो ज़रूर होगा। ठीक है, यहाँ पर आरआरबी एसओ में जो बेसिक है वो है 64820, वहीं आईबीपीएस एसओ में जो बेसिक है वो है 48480। ठीक है, बेसिक के बाद में इसमें ढेर सारी चीज़ें ऐड होती हैं, इसमें डीए ऐड होगा,
स्पेशल डे ऐड होगा, स्पेशल अलाउंस ऐड होगा, ढेर सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो हम अगर ओवरऑल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो IBPS SO में अराउंड 78 से 80 के आसपास होती है, प्लस माइनस 2-3 के, ठीक है। और यही अगर हम बात करें RRB SO में तो ये आपका ऑलवेज ये मान के चलिए अराउंड 95 के आसपास टच करेगी, ठीक है। तो ये जो बेसिक में डिफरेंस है वो स्केल की वजह से है। एक है स्केल 1 की जॉब और एक है स्केल 2 की जॉब। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि IBPS SO में प्रमोशंस जो हैं वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू RRB SO। तो यहाँ पर जो IBPS वाला कैंडिडेट है वो एक टाइम के बाद में RRB SO वाले कैंडिडेट को सरपास कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आने वाले 5-10 साल 15 साल में ऐसा ज़रूर होगा। वर्क एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो RRB में वर्क एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि RRB बहुत बड़े लैंडिंग्स नहीं करते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ लैंडिंग्स नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ लोन्स हैं उन्हीं में अभी ये लोग लैंडिंग करते हैं। आने वाले समय में हाँ चीज़ें चेंज होंगी, RRB भी हर तरीके की लैंडिंग करेगा, बड़े बड़े स्केल में लैंडिंग करेगा, तब की बात अलग है। बट एज ऑफ नाउ लैंडिंग जो है वो लिमिटेड है, वर्क एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड है। मतलब कि आपको यहाँ पर रिपीटेड काम करना पड़ेगा, सेम काम जो आप आज कर रहे हैं हो सकता है आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल बाद भी वही काम होगा, उतना ही काम होगा, ठीक है। तो वर्क में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कुछ नई चीज़ें आपको करने को जल्दी नहीं मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन यही अगर हम IBPS SO में देखें तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर हो सकता है आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं इन बैंक्स के पास में, तो वैरायटी ऑफ आपको इश्यूज आएंगे, उनको रिजॉल्व करना होगा। तो एक एक्सपोजर जो है, वर्क एक्सपोजर जो है आपको बेटर मिलता है। अगर आपको काम सीखने की, नए नए काम करने की अगर चाहत है तो आपके लिए IBPS SO एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी एज कंपेयर टू RRB SO। फ्यूचर ग्रोथ की अगर हम बात करें, देखिए ग्रोथ दोनों में ही अच्छी है, ठीक है। बट एक में आपको लिमिटेड मिलेगी और एक में आपको मैक्सिमम मिलेगी। क्यों? क्योंकि RRB SO में अगर आप देखें तो 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स तक लग जाता है प्रमोट होने में। और यहाँ पर एक चीज़ है, RRBs जो है उनका स्पॉन्सर बैंक भी होता है, स्पॉन्सर बैंक होता है जहाँ से टॉप मैनेजमेंट आता है, मतलब कि आपके GM और चेयरमैन सब यहाँ से आते हैं, स्पॉन्सर बैंक से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी एज ऑफ नाउ स्केल 4 तक ही प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो आपकी स्केल 4 तक ही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप बहुत ही ऊंचे लेवल तक जा सकते हैं, चेयरमैन MD कहीं तक भी जा सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करें और अगर आप में पोटेंशियल है तो, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूं, वर्क लाइफ बैलेंस में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि RRB SO में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू IBPS SO, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ वर्क जो है वो भी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपके पास में काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कंपेयर टू IBPS SO RRB एक बेटर जगह पर है। IBPS SO में भी कोई ख़राब नहीं है, यहाँ पर भी आप इजीली अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हैं। एक चीज़ जो कि दोनों में कॉमन है, अगर आपका बैंक जो है वो स्ट्रेस्ड है, मतलब कि आपके बैंक में NPA ज़्यादा है, आपका बैंक प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उन खास करके बैंक्स में वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा इशू रहता है। टाइम फॉर स्टडी जो कि आपके लिए एक मेन कंसर्न होगा, क्योंकि आप जब एक बैंक ज्वाइन करते हैं, अगर आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है खास करके जुडिशरी, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि आप उसको एक्सप्लोर करें। तो क्या आपको इन दोनों जॉब्स में टाइम मिलता है? मैं ये कहूँगा लिमिटेड टाइम मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल मान के चलिए 2 ईयर्स ऑफ जॉब जो रहती है उसमें आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज़्यादा ईयर्स स्पेंड करेंगे, ज़्यादा मंथ्स स्पेंड करेंगे इन जॉब्स में, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा आती जाएगी और फिर आपको आपके लिए स्टडी के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसे लोग जो कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं कि हम ये जॉब रखते हुए साथ में जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर लें, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि इनिशियल ईयर्स में ही आप ये काम करिएगा।
तो आई होप आपको एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किन लोगों को आरआरबी एसओ ज्वाइन करना चाहिए और किन लोगों को आईबीपीएस एसओ ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, दोनों ही जॉब्स बेहतरीन हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी, रिस्पेक्टेड जॉब्स हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना हो तो आप अपनी नीड्स, अपने सिनेरियोज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों में से आपके लिए जो बेस्ट है, आपके गोल्स को जो फुलफिल करता है, उसे आप चूज़ करिएगा। मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स दे दिए हैं जो कि आपको चूज़ करने में हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।